सोच कैंपेन के जरिए मासिक को लेकर लोगों का नजरिया बदलने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, स्वीकार्यता और पहुंच। हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में मासिक को शामिल करने की मांग करते हैं। आप भी इस कैंपेन में शामिल होकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आप लॉग इन करें हमारे वेबसाइट period.com पर और इस पिटीशन को साइन करें। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 351 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की। इस सेक्शन में मालगाड़ियां 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस सेक्शन को तैयार करने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों को स्पर्धा ही करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, स्पीड और स्केल पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आंदोलनों और प्रदर्शनों में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कहा कि संपत्ति किसी सरकार या पार्टी की नहीं बल्कि आपकी ही है। स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में सर्दी सता रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा शून्य से नीचे है। वहीं मैदानी राज्यों में लोगों को घने कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। शहर शहर चाय की दुकानों पर भीड़ है और लोग अलाव के आसपास जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोगों को अंदर तक हाड़ कपाने वाली शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ नीचे जा रहा है और हर किसी की जुबान पर सर्दी सता रही है। आप टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप, पंजाब के अमृतसर और लुधियाना, दिल्ली और यूपी के मुरादाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान शून्य से नीचे है और चारों तरफ बर्फ की चादर है। वहीं मैदानी राज्यों में शीतलहर और धुंध से हाड़ कपाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। शीतलहर से बचने के लिए लोग ऊपर से नीचे तक खुद को कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छी वेदर एंजॉय कर रहे हैं और हमारी यही है कि बाकी भी एंजॉय करें। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, जिसका बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट आए होंगे काफ़ी आनंद ले रहे हैं। शिमला, कुल्लू मनाली, श्रीनगर, इधर बर्फ पड़ गया है, स्नोफॉल हो गया है बहुत बुरी तरह। उसका ठंडक जो है यहाँ पर पहुँच गया है, धुंध भी यहाँ पर पहुँच गई, बहुत ही ठंड है। ठंड बहुत बढ़ रही है। हम तो काम करके मंदी है, यहाँ बैठ कर आगू को सेकते हैं, टाइम पास करते हैं जी। बहुत ठंड है आज तो, लेकिन कोहरा नहीं है, लेकिन हवा चल रही है, उसके हिसाब से बड़ा हाथ पैर सुन हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो नए साल की शुरुआत इसी तरह की कड़ाके की सर्दी के बीच होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलने का अनुमान है। इस दौरान उच्चतम तापमान महज 3 से 5 डिग्री तक रह सकता है। इस बार मौसम विभाग ने लोगों को सर्दी में शराब का सेवन न करने की सलाह भी दी है। सलाह में कहा गया है, शराब पीने से शरीर का तापमान कम होता है और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए घरों में रहने, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें और अपनी त्वचा को नरम रखने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और कोरोना महामारी के बीच इस साल 2020 का अंत होने वाला है और साल 2021 दस्तक देने वाला है। इस मौके पर कटिहार के लोग भी नए साल को यादगार बनाने में जुटे हैं। शहीद ध्रुव कुंडू पार्क में नए साल के जश्न के लिए इंतजाम किए गए हैं, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। 2021 के दस्तक के साथ देश दुनिया में नई उम्मीद की एक रौनक जगी है। इस बीच लंबे दिनों से कटिहार चिल्ड्रन पार्क बंद पड़ा था। अब नए साल में इस पार्क को भी खोला जा रहा है और जिसको लेकर साफ सफाई के कार्य शुरू हो चुका है और जो भी तमाम तरीके से इसको साफ सफाई और बेहतर किया जा सके उसकी व्यवस्था किया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं और पार्क के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा और किस तरह की तैयारी है, आइए बात करते हैं। लोगों में जो निराशा की दौड़ थी, जो खास करके कटिहार जिले में जो पार्क की संख्या कम है और जो भी बंद पड़े हैं, ये नए पार्क जो खुले हैं और कोरोना संकट में जो बंद पड़ा था अब जो खुल रहा है एक सप्ताह के अंदर, बच्चे बूढ़े जवान सारे व्यक्ति, इतना तक कि पदाधिकारी भी जो जुड़े हुए बगल के जो सेक्टर में हैं वो भी इनका इंतजार करते हैं और लोगों में हर्ष हो रहा है। नए साल में ये तैयारी है कि काफ़ी तेज़ी से एकदम काम साफ सफाई में लगा दिया गया है। जो भी झरना बंद पड़े हुए थे इसको पुनः चालू करने का काम जारी है और नए साल में नए सिरे से पार्क का संचालन किया जा रहा है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान करने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।